हाँ चलो, क्या है कहानी? टाइम एंड वर्क। लाइए एक शीट दे दीजिए मेरे को टाइम एंड वर्क की, दो किसी के पास हो। हाँ, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। टेली करते क्या क्या कर लिया, क्या क्या नहीं किया। 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 किया, 4 नहीं किया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, है ना। 10 नहीं किया, 11 कर लिया, 12 नहीं किया, 12 कर लेते। फटाफट आ जाओ जरा। देखो एक फॉर्मूला है हमारा, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, है ना। ठीक है। 48 पुरुष एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं ना। 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोद सकते हैं? 48 पुरुष 20 दिन में खोद सकते हैं, है ना। तो 15 दिनों में कितने पुरुष खोदेंगे? x मान ले, x पुरुष 15 दिनों में। पुरुष से पुरुष कैंसल, 48 इंटू 20 बराबर 1 से। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से 16, है ना। तो x बराबर कितना आएगा? 64। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, आपके व्यापम में ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं। इजी बिल्कुल। 48 पुरुष 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं उस काम को। तो कितने पुरुष उसी काम को, वो खाई खोदने वाला एक काम है, उसी काम को 48 पुरुष 20 दिन में, तो 15 दिन में कितने पुरुष करेंगे? x। पुरुष से पुरुष कैंसिल, x बराबर कितना आएगा? 64। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है। चौदह नंबर बिल्कुल नॉर्मल और इजी सवाल है, वो कुछ भी नहीं है उसमें, उसको छोड़ो, अभी उस पे नहीं जाना आपको। 16 पे आ जाओ सीधे, 16 पे जल्दी से 16 करो। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आ गया क्या 16 का आंसर? 24 पुरुष 40 दिन में, है ना। 24 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। तो आगे 30 दिनों में कार्य पूर्ण करने के लिए कितने पुरुष? x पुरुष कितने दिन में? 30 दिन में, है ना। तो माना कि x पुरुष कितने दिन में? 30 दिन में। क्लियर? अब देखिए यहां पे, ये क्लियर है इतनी बात। 24 पुरुष 40 दिन में, x पुरुष कितने दिन में? 30 दिन में। पुरुष से पुरुष कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 3 से 8 बार 24, x बराबर 32 आएगा क्या? यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 32। ये जो कैंसल कर रहा हूं आता ना समझ में? ठीक है। 16, 17 हम कर चुके, 18 कर चुके, 19 कर चुके, 18 19 कर लिया ना हमने। 20 नहीं किया। 20 में क्या है? 3 महिलाएं प्रतिदिन 10 घंटे काम, किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। यदि 4 महिलाएं 3 आदमियों के बराबर काम करती है तो 16 आदमी उसी काम को प्रतिदिन 15 घंटे में काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे? आ जाए 20 पर। क्या 18.5 है? देखते हैं 20 का। 20 पे आओ पहले। मिटा दूं क्या इसको? ये दोनों सवाल क्लियर है क्या सभी को? रफ कर दूं इसको? ठीक है।
सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। चलो सवाल नंबर 20 देखते हैं। 3 महिलाएं प्रतिदिन 10 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेती है। 3 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में पूरा कर लेती है ना। अब सुनना, एफिशिएंसी, सवाल को लिखना प्रॉपरली, बस वही एक कला है और कुछ भी नहीं है। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। 3 महिलाएं हैं, काम कर रही है 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन। 10 घंटे प्रतिदिन, समझ रहे हो, दिन में 10 घंटा, ये 10 घंटा 10 घंटा 10 घंटा 10 घंटा 20 बार, तो बताओ टोटल 200 घंटा काम किया कि नहीं किया महिलाओं ने। तो 3 महिलाओं ने 200 घंटा काम किया, तो ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, वही वर्क की कहानी, सेम पिक्चर बन रही है क्या। 10 घंटा 10 घंटा 10 घंटा 10 घंटा 20 दिन तक 200 घंटा टोटल बोल सकते। तो इस सवाल को ऐसे पढ़ सकते, 3 महिलाओं ने 200 घंटा काम किया, तो 3 महिलाएं और 200 घंटे, तो एफिशिएंसी और ये क्या है, टाइम। बताओ रिजल्ट वर्क है कि नहीं है, बोलो क्लियर है इतनी बात, रिजल्ट वर्क है कि नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला, यदि 4 औरतें 3 आदमियों के बराबर काम करती हैं, 4 औरतें 3 आदमियों के बराबर। अब आप ही देखो, मैंने बोला था सवाल को हमेशा 2 हिस्से में पढ़ो, एक तो वो जहां काम हो रहा है और एक वो जहां एफिशिएंसी बताई जा रही है कि भैया इसकी क्षमता इससे दुगुनी तिगुनी ऐसे करके। तब आप इस सेंटेंस को देखो, 4 औरतें 3 आदमियों के बराबर काम करती है, ये क्षमताओं का प्रदर्शन है कि नहीं है। एफिशिएंसी दिखाई जा रही कि नहीं दिखाई जा रही, बताओ मेरे को, समझ में आ रही इतनी बात सभी को, है ना। फिर आगे क्या बोला इसने, 16 आदमी उसी काम को, 16 आदमी उसी काम को 15 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, x दिन में। बस खत्म हो गया सवाल। ये एफिशिएंसी है और ये टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम से क्या बनता है, वर्क। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम से क्या बनता है, वर्क। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 3 महिलाएं 200 घंटे, 16 आदमी 15 घंटे के हिसाब से x दिन, यानी कि टोटल 15x घंटे काम कर रहे हैं 16 आदमी। देखो सिर्फ इतनी सी चीज है, आप सवाल को लिखना सीख जाए। यदि इस सवाल को आपने इतना लिख दिया होता तो आंसर लाने में टाइम थोड़ा लगेगा, अब तो काट के आ जाएगा सीधे आंसर इसका। सवाल को 2 टुकड़ों में लिखना सीखे, 2 टुकड़ों में लिखना सीखे। पहला टुकड़ा जहां काम हो रहा है, जहां सवाल में काम, 2 जगह काम हो रहा है सवाल में। एक तो करने वाली 3 महिलाएं हैं, ये मजदूर है, और एक करने वाले 16 आदमी हैं, ये मजदूर है। समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो 3 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन में करेंगे, 16 आदमी 15 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से उसी काम को कितने दिन में करेंगे, काम करेंगे। काम करेंगे कितनी बार काम हो रहा है, 2 बार। तो 2 रिलेशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और उधर क्षमताएं बताई गई, 4 औरतें बराबर 3 आदमी। समझ आ रही इतनी बात। क्या जरूरत थी उसको देने की, क्योंकि मजदूर की कैटेगरी दोनों और अलग है, महिला और इधर आदमी है। महिला बोला मैंने तो वहां महिला लिखा है, महिला और आदमी है। अच्छा एक ही जैसे मजदूर होते तो सीधे कट जाते, जैसे पिछले सवाल में पुरुष से पुरुष काट दिया हमने, 2 जगह हमने पुरुष से पुरुष काटा कि नहीं काटा। अच्छा यहां नहीं काट पाएंगे ना, तो महिला और आदमी का वैल्यू रखना पड़ेगा, इसीलिए तो वो दिया है उसने। सवाल हर चीज का ध्यान रखता है, हम ध्यान नहीं रखे बात अलग है, सवाल वाला ध्यान रखता है हमारा, नहीं तो आप उलझ नहीं जाते यहाँ पे। कटता नहीं है तो क्या करते, आपका आंसर ही नहीं आता। इधर अलग मजदूर है, इधर अलग मजदूर है, इसलिए दोनों की क्षमताएं वहां पर सवाल ने दी कि 4 महिला बराबर 3 आदमी। तो आदमी को यहां बटे में लाओ, तो बताओ इधर 3/4 आएगा कि नहीं आएगा। आदमी को यहां बटे में लाओ तो बताइए ये 3/4 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। तो महिला बराबर 3 और आदमी बराबर 4, तो महिला की जगह रखेंगे 3 और आदमी की जगह रखेंगे 4। क्यों वैल्यू रखने की जरूरत पड़ी, पिछले में क्यों काट दिया था, क्योंकि एक जैसे मजदूर थे, पुरुष से पुरुष कैंसल, एक ही आदमी है तो क्षमता दोनों एक ही है, कट जाएगा वो। लेकिन यहां क्यों उसने अलग से दिया, क्यों नहीं काट पाए, समझ में आई कि नहीं आई बात। अरे बोलो ना आई कि नहीं आई, आ गई, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो महिला 3,
इंटू 10 इंटू 20 बराबर 16 इंटू 4 इंटू 15 इंटू एक्स। क्लियर? तो काट देते हैं। किससे कटेगा ये? चलो 4 से काटते हैं 5 बार। 5 से 15 गया 3 बार, 3 से 3 गया है ना। फिर उसके बाद 2 से ये 5 बार और 2 से ये 8 बार और 15/8 आएगा। तो x बराबर 15/8 है क्या? 15/8 ऑप्शन में है ही नहीं 15/8 तो फिर हमने गलत किया? नहीं गलत किया हमने। काटने में कहीं गलती किया क्या? देखो जरा मैंने, यदि काटने में गलती नहीं की है तो ऑप्शन गलत है। फिर ऑप्शन गलत है। 15/8 आंसर आएगा इसका। 15/8 घंटे है ना। एक बार और मैं पढ़ लेता हूं, कुछ नंबर गलत तो नहीं छाप दिए हमने। 3 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन 20 दिन, ठीक है। 16 आदमी काम को प्रतिदिन 15 घंटे काम करके कितने दिन? सही लिखा, ठीक है। 4 महिलाएं 3 आदमियों के बराबर काम करती है। महिला का एफिशिएंसी 3, आदमी का 4, आदमी का 4, 3 3 10 20, ठीक है। 9 1800 है ये। 1800 क्या? और ये 16 4 15 है। एक बार और मैं काट के देख लेता हूं। 10 और 20, 16 इंटू 4 इंटू 15 इंटू एक्स है ना। हाँ हाँ वो तो मेरे को विश्वास है, लेकिन ऐसे ही मन नहीं मान रहा थोड़ा सा। 20 3 60, 3 से 3, 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, 15/8 ही आएगा। यही है। इसके बाद आना है सवाल नंबर 21 पे आ जाना। 21 पे है ना। इक्कीस पे आ जाइए। 21 पे क्वेश्चन नंबर 21। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, 21। ये किसी का आंसर आया क्या? 21 का सवाल को लिखने की कला। सवाल को लिखने की कला। मैंने 2 रास्ते बताए। सवाल कैसे बनेगा? या तो सवाल ये कह रहा होगा कि ये मजदूर इस काम को इतने दिन में करते हैं, कोई मजदूर किसी काम को कर रहे होंगे, या तो बेसिक कहानी होगी सवाल की भाषा, या फिर क्षमताएं, एफिशिएंसी, कि 2 आदमी इसके बराबर, या फिर आदमी से पुरुषों की क्षमता का अनुपात
3 आदमी का काम 4 आदमी के बराबर। तो आप फील कर पाते हो इस चीज को? ये दो डिफरेंस समझ पा रहे हो सवाल पढ़ के? अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये बहुत छोटी चीज बता रहा हूं मैं। इन 2 टुकड़ों में यदि सवाल को पढ़ लिया ना हमने तो सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या कहानी है? सवाल या तो ये बताएगा कि ये मजदूर इस काम को इतने टाइम में कर रहे, मतलब काम इतने टाइम में कर रहे, या तो काम हो रहा है या फिर क्षमताएं बताई जा रही। 2 टुकड़ों में सवाल को बांटना है। अब देखो ये वाला सवाल 21, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, काम हो रहा है, तो ए इंटू 30, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ए इंटू 30। ठीक है, फिर इसके आगे शांति से वो 20 दिनों के लिए कार्य करता और उसके बाद बी उस कार्य पर 12 दिन में वो 20 दिनों के लिए कार्य करता है। कौन 20 दिनों के लिए कार्य करता है? ए। अब एक और नई कहानी। एक तो काम करवा दिया उन्होंने, ए अकेला 30 दिन में करता है, हो गया काम। अब एक और नया ट्रिक, किसी और पैटर्न के जरिए फिर से वही काम करवाया जा रहा है। समझो, देखो क्या पैटर्न है। अब उसी काम को करवाने का एक और पैटर्न क्या है? वो 20 दिन के लिए कार्य करता है, वो यानी कि कौन? ए। भाषा समझो ना, ए 30 दिन में करता और फिर क्या बोला कि वो 20 दिन के लिए काम करता है, यानी कि ए कितने दिन काम करता है? 20 दिन। अब आप जानते हो काम पूरा नहीं हुआ है अभी। ए अकेला तो 30 दिन में पूरा काम कर पाता है, वो 20 दिन तक काम करता, तो 20 दिन में काम पूरा नहीं हुआ ना अभी। अरे बोलो ना, नहीं हुआ ना। हम तो जानते हैं कि ए को 30 दिन लगते करने में, 20 दिन में काम नहीं हुआ ना। प्लस में और काम जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? देखते हैं आगे क्या बोलता है सवाल। और उसके बाद बी उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। बी कितने दिन में समाप्त करता है? क्या चल रहा है? क्षमता गुणा समय, 2 टुकड़ों में कार्य हुआ कार्य संपन्न। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बस ये लिखना सीखना है आपको सवाल। आगे फिर कितने दिनों में बी अकेला करेगा? फिर से काम हो रहा है, मतलब इस सवाल में 2 हिस्से थे ही नहीं, क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ ही नहीं इसमें। सारा सवाल यहीं पे खत्म हो गया कि नहीं हो गया? 3 बार काम हो रहा है सवाल में। अब इसमें आप जितनी जल्दी ए और बी का वैल्यू पुटअप करोगे उतनी जल्दी एक्स आ जाएगा आपका। जितनी जल्दी ए और बी का वैल्यू पुटअप करोगे उतनी जल्दी क्या आ जाएगा? एक्स। आ रहा है समझ में? जितनी जल्दी वैल्यू पुटअप करोगे उतनी जल्दी क्या आ जाएगा आपका? एक्स का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? ये LHS है और ये RHS है। अब सुनो, इधर ए कितने? 30, इधर ए कितने? 30, इधर ए कितने? 20। 30 में से बी से माइनस होंगे 10 ए आएगा। LHS और RHS में से ए का परिणाम 10 ए आएगा कि नहीं आएगा? 30 में से बी से आके माइनस होंगे, आएगा क्या? 10 ए। बोलो क्लियर है इतनी बात? और बी तो 12 ही है, इधर तो बी है नहीं, तो बी तो यूं भी 12 ही है। बोलो है कि नहीं है बी 12? तो 30 में से बी से माइनस होगा 10 से आएगा, और बी कितना आएगा? 12 बी। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? है ना? अब देखिए यहाँ पे ए बाय बी 12 बाय 10 यानी कि 6 बाय 5। तो ए बराबर 6 और बी बराबर कितना आएगा? 5। तो ए बराबर 6 और बी बराबर 5। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर है इतनी बात? ए बराबर 6 और बी बराबर कितना आएगा? 5। तो अब इसके साथ इसको ले लें क्या? छोटे छोटे गोले ले लें, जल्दी आंसर आ जाएगा। इस बड़े को क्यों लें? इसके साथ या तो RHS या फिर LHS, इसको लो ना, इन दोनों में से इसको। तो ए का मान क्या लगा दूं? 6, और बी का वैल्यू क्या लगा दूं? 5। क्लियर? अब 6 इंटू 30 180, या फिर ऐसा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 इंटू एक्स, 5 से 30 कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो बताओ x बराबर 36 आ जाएगा क्या? आ जाएगा 36 क्या? इस सवाल को और इजी तरीके से भी कर सकते थे। आपको ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। मैं तो सवाल को लिखना सीखना। देखो एक चीज मैं फिर से बता दूं, जब एक ही चीज पे अपने दिमाग से 7, 8, 10 बार काम करवाते हो तो उसके बाद वो चीज हमें सरल लगती है। समझ आ रही बात? जैसे अभी चेहरे हमारे बिगड़ते ना देख देख के, फिर धीमे धीमे नहीं बिगड़ेंगे चेहरे हमारे। इस चीज को देख के अच्छा फील होगा, खुशी होगी बिल्कुल सवाल देखते से, मतलब मजा आ जाएगा आपको। आ रहा है समझ में? आ रहा है? ठीक है। तो लिखना सीख रहे हो सवालों को? ठीक है।
अब आपके मन में ये भी चलता होगा कि कल तो रेशियो रेशियो कर रहे थे, आज रेशियो का नाम तक नहीं लिया सर ने। ऐसा चल रहा है दिमाग में, चल रहा है ना? ऐसी बहुत सारी दुविधाएं तो चलती होगी छोटे छोटे दिमाग में, नहीं कि उस सवाल में रेशियो लगा रहे थे, यहाँ तो रेशियो का नाम ही नहीं ले रहे। तो जहां रेशियो लग पाएगा वहीं तो ना रेशियो लगाएंगे, जहां नहीं लगेगा तो कहां से लगा देंगे? है कि नहीं? रेशियो जैसा कुछ दिखे भी तो सही, तब तो रेशियो लगाएं। दिखे ही नहीं रेशियो तो कहां से? ये रेशियो तो है। देखो सुनो इधर देखो, a/b 6/5 क्या है पता है? ये रेशियो ही तो है ये। अब यहां से आप रेशियो की लिंक बना के सवाल को हल कर सकते हो। ये a से b की क्षमता का अनुपात क्या आया? 6/5। यदि क्षमता का अनुपात 6/5 है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 से 6। अब a का समय 5 बराबर 30 दिन दिया है। अरे a का समय 5 बराबर 30 दिन दिया है, b कितने में करेगा ये मांगा है। तो 5 छंग 30, तो 6 6 12 कि 36। आया समझ में? तो रेशियो जहां से बनेगा वहां से रेशियो बना के कर सकते हैं हम, है ना? यदि इसमें सीधे क्षमता का रेशियो दिया होता तो सवाल तो खत्म ही हो गया था फिर वो। लेकिन उसने इसके साथ क्या दिया? ये दिया। इन दोनों का यूज करके तो रेशियो आया ना। इन दोनों का यूज करके हमने बनाया रेशियो। फिर रेशियो बनाने के बाद उसको आप वैसे भी कर सकते हो, है ना? अब आपके मन में ये भी चल रहा है पिछले सवाल में भी रेशियो लगा सकते थे फिर तो, है? देखो क्या होता है ना, ऐसा है कि हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। कुछ सवाल के जवाब खुद करते करते भी समझ में आना चाहिए, है ना? कंफ्यूजन है तो आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और शॉर्ट में कर सकते थे सवाल को। पहले आप छापो इसको, फिर बताता हूं। कर लिया? कॉपी कर लिया क्या? देखो क्या है कहानी। ए काम करता 30 दिन में, ए काम करता है 30 दिन में, करता है काम 30 दिन में ए। अब ए ने 20 दिन काम किया। आप ए हो, है ना? इनका नाम ए है, ठीक है? एक मिनट, आप खड़े हो जाएंगे क्या? 2 मिनट हो जाओ, खड़े हो जाओ, है ना? इनका नाम ए, आप बी बन जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, बी बन जाओ। अरे बन जाओ ना, बी क्या है? बहुत बढ़िया। ये ए बन गए और ये बी बन गए, है ना? आप काम करते हो 30 दिन में। हाँ बोलो ना, आपको तो पता ही होगी ना, आपको तो पता ही होगी आप करते। ये 30 दिन में काम आपको भी बनाए क्या? ये ए कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में काम को कर सकते हैं। अरे यार जरूरी है क्या? कुछ ना कुछ बीच में बोलोगे, मेरे को नहीं पता 30 दिन 1 महीना होता है। ये 30 दिन में काम करते हैं। कितने दिन में काम करते हैं? 30 दिन में। अब इन्होंने काम करना चालू किया, कितने दिन तक किया? 20 दिन तक किया। अच्छा 10 दिन और कर लेते, निपट जाता काम, लेकिन 20 दिन में छोड़ के भाग गए। मतलब इनका 10 दिन का काम बाकी था कि नहीं था? इनका 10 दिन का काम बाकी था कि नहीं था? इनका 10 दिन का काम जो बाकी था वो बी ने आके 12 दिन में निपटाया कि नहीं निपटाया? आप 20 दिन तो कर गए। यदि आप यहां भी काम करते तो आप 10 दिन में निपटा देते बचा हुआ काम। तो जिस काम को ए 10 दिन में करता, उस काम को बी कितने दिन में कर रहा है? मतलब ए का 10 दिन का काम बराबर बी का 12 दिन का काम। आना चाहिए ये समझ में, समझ आ रही बात? आना चाहिए समझ में ऐसी चीजें। 30 दिन में से 20 दिन कर लिया, तो यहाँ पे ए का कितने दिन का काम बचा? 12 दिन का थोड़ी ना बचा, ए का 10 दिन का बचा ना। 12 क्यों बोल रहे हो? ए का कितने दिन का काम बचा? 10 दिन का। ये ए का 10 दिन का जो काम बचा वो बी ने कितने दिन में किया? 12 दिन। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ। तो ए का 10 दिन का काम किसके बराबर है? बी के 12 दिन के। तो ए से बी की क्षमता का रेशियो सीधे 6 से 5 हाथ में आ जाएगा। अरे मतलब सवाल को पढ़ते से ये रेशियो हाथ में आ जाएगा आपके। एक दे का 10 दिन का काम बराबर बी का 12 दिन का काम। ये ऐसे करके लिखोगे ना, ए का 10 दिन का काम बराबर बी का 12 दिन का काम। तो ए से बी का रेशियो क्या आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो आप, 12/10 यानी कि ए से बी का रेशियो क्या आएगा? 6 से 5। तो ए बराबर 6 और बी बराबर 5। बोलो क्लियर है इतनी बात? ए बराबर 6 और बी बराबर 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो ए से बी का रेशियो 6 से 5 आप और ले निकाल सकते थे।
फिर 6 5 को 5 6 कर लो, तो 5 बराबर a का टाइम 30 दिया है, तो b का टाइम 6 बराबर 36 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब यहां भी हमने वही किया था, देखो यही तो आया था हमारे पास। ये जो डायरेक्ट पकड़ रहे हो, इन दोनों को सॉल्व करके भी तो वही आ रहा है जो आप डायरेक्ट पकड़ ले रहे हो, इसी को तो डायरेक्ट पिक कर रहे हैं ना हम, समझ आ रही बात? तो उसको सॉल्व करके भी यही आ गए, समझ गए सब जो जो बता रहा था मैं? बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं, है ना। 21 हो गया। 21 के बाद 22 भी कुछ ऐसा ऐसा ही है। 22 होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा, अभी करो या घर में करके लाना, नहीं आए तो कल पूछना, है ना, लेकिन खुद प्रयास करें एक बार। 22 में नहीं बता रहा। 23 पे आ जाओ अब सीधे, इसको कॉपी कर लो और 23 पे आ जाओ, है ना। क्या आ रहा 23 का? 12 दिन। किस किस का है 12 दिन 23 का? ओके, करो 23 करो। 23 बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर 23, इसको मिटा दो क्या? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना। सवाल नंबर 23, सवाल को लिखने की कला। इधर देखो, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, या मतलब 2 कहानियां हैं एक ही में, 3 पुरुष को मजदूर बना लो या 4 महिलाओं को बना लो। 3 पुरुष भी 43 दिन में कर देंगे और 4 महिलाएं भी 43 दिन में कर देंगी। 2 बार काम हो गया यहां पे, 3 पुरुष या 4 महिलाएं। 3 पुरुष ले लो तो भी 43 दिन में, 4 महिलाएं ले लो तो भी 43 दिन में। आई समझ में? 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितना टाइम लेंगे? 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितना टाइम लेंगे? x। बोलो क्लियर है इतनी बात? 7 पुरुष और 5 महिलाएं, और मतलब मिलके, और मतलब सोचो ना, कहने का मतलब 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितने समय में करेंगे? इट मीन्स मिला के टोटल 12 मजदूर हुए कि नहीं? 12 मजदूरों से काम करवाने का उद्देश्य क्या नहीं है? प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि 7 पुरुष और 5 महिलाएं, वो या है। या और में फर्क होता है कि नहीं होता है फर्क? इंग्लिश में ओ आर और एंड एंड, अरे और में इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। या और या का मतलब समझ गए? या और क्या? या मतलब ये भी अकेले या फिर ये भी अकेले, अलग अलग। या मतलब
ये अलग करवा लो, इनसे अलग करवा लो। यहां में क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, तो दोनों में से कोई एक कर दे बात बन जाती थी, है ना, वही कहानी। तो 3 पुरुष या 4 महिलाएं, यानी कि 3 पुरुष भी 43 दिन में और 4 महिलाएं भी 43 दिन में, है ना। 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कितने टाइम में करेंगे? x में। ये सवाल को लिखना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो मुझसे, है क्या कोई कंफ्यूजन? नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब ये देखो यहां से LHS RHS हो जाएगा ये। अरे 43 कैंसल है ना यार, तो 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं आ गया कि नहीं आ गया? वो तो वहीं से क्लियर था, 3 पुरुष भी 43 दिन में, 4 महिलाएं भी 43 दिन में, मतलब 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं देना चाह रहा है सवाल हमें। अरे 3 पुरुष भी उतने 43 दिन में ही, 4 महिलाएं भी 43 दिन में, यानी कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं आपस में बराबर है कि नहीं है? है ना। तो पुरुष से महिला का रेशियो क्या आएगा? 4/3। पुरुष से महिला का रेशियो 4/3। तो इन दोनों को ले लो, और क्या, महिला का वैल्यू 3 रखना, पुरुष का वैल्यू 4 और महिला का वैल्यू 3, है ना। तो 4 × 3 × 43 बराबर 7 × 28 प्लस 15, ये भी 43x आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 4 × 3 × 43, 7 × 28 प्लस 15 आएगा 43। 43 कैंसल, x बराबर कितना आया? 12, यानी कि आंसर क्या आएगा? 12, है ना। आंसर आएगा 12। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? क्या आंसर आएगा? 12, है ना। चौबीस हम कर चुके, आ जाओ 25 पर आ जाओ, आ जाओ 25 पर। सवाल को 2 टुकड़े में लिखो, लिखो 25 में सवाल को प्रॉपरली और करो सॉल्व। किए गए कार्य का आधा, 1 मिनट देख लेता हूं। तेरह नहीं आएगा यार? अच्छा लगभग निकालना है, हाँ लगभग 13। खुद से करना है 25 है ना, जल्दी करो फटाफट से।
सवाल नंबर 25 क्या आंसर है? 40/3 आएगा। किस किस का? 25 का 40/3। ओके, 25 का 40/3 सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया है। सवाल नंबर 25 है ना। दो पार्टीशन, एक जहां काम हो रहा है, एक जहां क्षमताएं बताई गई है। सी 40 दिन में कर रहा है, इसके पहले तो क्षमताएं बताई जा रही है। ए बी से 50% अधिक कुशल है, तो क्षमताओं का प्रदर्शन है। ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य सी करता है। ये भी तुलना है ए बी और सी की, ये भी तुलना है ए बी और सी की। अब काम हो रहा है, यदि अकेला सी काम को 40 दिन में करता है तो ए बी सी तीनों मिलके कितने समय में करेंगे? अब ए बी सी का वैल्यू लगा दो। अब क्षमताओं का रेशियो निकाल के ए बी सी का वैल्यू लगा दो। ए बी से 50% अधिक कुशल है, इस लाइन का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ए और बी द्वारा किया गया कार्य का आधा काम करता है सी। ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है सी। ए और बी दोनों मिलकर यदि 2 करते हैं तो सी कितना करता है? 1। ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है सी। बोलो आई कि नहीं आई समझ में? तो ए और बी दोनों मिलकर यदि 2 काम कर रहे हैं तो सी कितना काम कर रहा है? 1। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या रख दो? 2, और c का वैल्यू क्या रख दो? 1। खत्म हो गया। तो 1 × 40, a प्लस बी 2 रुपया, c 1 रुपया, तीनों मिला के 3 रुपया हुआ क्या नहीं हुआ? तो x बराबर कितना आएगा? 40/3। 40/3 13.33, यानी कि लगभग शब्द लिखा है तो 13 दिन। ए और बी दोनों मिलके सी से, या सी ए और बी दोनों का आधा काम करता है। ए और बी दोनों मिलके 2 काम कर रहे हैं तो सी कितना कर रहा है? 1। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? कितना छोटा सा सवाल था ये। क्या नहीं है प्रयोग उसका? नहीं है तो क्यों करें? जरूरत ही नहीं है हमें उसकी, जरूरत ही नहीं है तो क्यों करें? सीधी सी बात है। किससे? मतलब ए बी से 50% अधिक कुशल है, उसका यूज करके नहीं निकाल सकते। सिर्फ उसका यूज करोगे तो नहीं निकाल सकते। 2 कहानियां दी हैं। ए बी से 50% अधिक कुशल है, ए बी से 50% अधिक कुशल है। इसका यूज करोगे तो इसका यूज करते हुए भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे और सवाल आपका टफ हो जाएगा, इजी नहीं होगा। समझ आ रही बात? इससे सवाल आपका और टफ हो जाएगा, वो सरल नहीं होना। देखो क्या है, आपको सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को पूरी पिक्चर दिखानी पड़ेगी, तब समझ में आएगी आपको क्या पूछना चाह रहे हो और कैसे आपका सॉल्व होगा। देखो शॉर्ट में बताता हूं, कहानी ऐसी है कि हमें ऐसा लगता है कि जो जो सवाल में दिया उन सब का यूज होना जरूरी है, ऐसा लगता है हमें। ये हमारी गलतफहमी है ना। सवाल एक्स्ट्रा में दे दे तो हम क्यों यूज करें? जब हमारा काम सस्ते में ही निपट जाए तो हम क्यों यूज करें जबरदस्ती फालतू के डेटा का, है ना। तो सवाल में ऐसा नहीं है कि जो जो दिया है जरूरी है उस पूरे का यूज करना, ऐसा कुछ नहीं है ना। जिससे हमारा उत्तर आ जाए उतना हम काम करेंगे शॉर्ट में, है ना। अब आप यदि बोलोगे ना तो मैं इसका और इसका दोनों का यूज करके भी उत्तर ला दूंगा। चलो कर लेते, आप बोल रहे हो तो फिर आपकी इच्छा पूर्ति करते। देखो कहानी ऐसी है कि ए बी से 50% ज्यादा है। यदि ये 100 है तो ये 150 है कि नहीं है? तो 3:2 हो गया क्या नहीं हो गया ये? यानी कि ए से बी का क्षमता का अनुपात क्या दिया है? 3:2। क्या दिया है? 3:2, है ना, ये दिया है, ठीक है। और एक और क्या दिया है? ए प्लस बी से सी की क्षमता का अनुपात क्या दिया है? 2:1। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? क्लियर है इतनी बात?
अब इन दोनों को हम सेट करेंगे आपस में। अच्छा, यहां ए और बी दोनों मिला के 5 है, यहां ए और बी दोनों मिला के 5 है, और यहां ए और बी दोनों मिला के 2 है। ये भी वही दोनों का योग है ए और बी का, ये भी वही दोनों का योग है ए और बी का। तो दोनों एक जैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जब एक ही चीज है तो वो एक सी होनी चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूं पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, धीमे धीमे हमारी आदत पड़ जाएगी। ए और बी ये भी एक ही चीज है, ये भी एक ही चीज है। जो एक ही चीज है वो एक जैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो 5 और 2 को 10-10 बना दे, बराबर बनाना है, कोई भी संख्या 10-10 बना दे। तो इसको 10 कैसे बनाएंगे? गुणा 2। इसको 10 कैसे बनाएंगे? गुणा 5। गुणा 5 यहां करोगे तो रेशियो में जो इधर होता है इधर भी करना पड़ता है। गुणा 2 यहां करोगे तो इन दोनों में भी क्या होगा? क्योंकि 3 और 2 5 है, 5 में गुणा 2 किया तो इसमें भी और इसमें भी होगा कि नहीं होगा? क्लियर है तेरी बात? ठीक है। अब सुनो, अब हमारा बना ए बी सी। अब इतना हमने क्यों किया काम? इसलिए किया ताकि ए बी सी तीनों हमें मिल सके अलग अलग, है ना। अब देखो ए कितना है? 6। ए कितना है? 6। बी कितना है? 4। बी कितना है? 4। और सी कितना है? 5। आ गए तीनों लोग हमारे हाथ में। अब मैं एफिशिएंसी ये नहीं रखूंगा, देखो अब मैं रखूंगा क्षमताएं, ए की 6, बी की 4 और सी की 5, है ना। तो रख देते हैं सी 40 में करता है और ए बी सी तीनों मिलकर कितने टाइम में करते हैं? एक्स में। क्लियर है ना। अब सी की जगह क्या रख दो? 5। कहानी क्या है? देखो निष्कर्ष ये है कहानी का कि a प्लस बी कितना है? 10। a प्लस बी 10 है और c कितना है? 5 है। तो 2:1 ही ना, जो ऑलरेडी था। फर्क क्या पड़ा? a प्लस बी कितना है? 10 और c कितना है? 5। 10 और 5 को काटोगे वही बात है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, इससे करो उससे करो। लगा देते हैं, देखो ये लगाते हैं। c बराबर कितना लगाया? 5। ये लगाया 5। a बराबर 6, b बराबर 4 और c बराबर 5, है ना। तो 5 × 40 बराबर 15 × x। x बराबर आ गया 40/3। तो यदि हम नहीं समझते इस सवाल को तो हम तो बेवजह फालतू ही परेशान हो गए इतने सारे। समझ आ रही बात? तो सबसे पहले देखो इस सवाल से क्या सीख मिलती है? हर चीज से दुनिया में जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें, कि नहीं? वैसे ही इस सवाल से क्या सीख मिलती है आपको? कि सबसे पहले, अरे मेरे को किसने सीख लिया? बता दो क्या सीख मिलती है। मैं जब बोल रहा हूं तो बोलने दे रहे, बीच बीच में सीख बता रहे। क्या सीख मिलती है बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार यार, गजब, मजा आ गया। हाँ समझ, बिल्कुल सही। कहानी ये है कि सबसे पहले निकालना क्या है वो देखो, और जो निकालना है वो निकालने के लिए जरूरत कितनी है उतनी जरूरत का डेटा सवाल में से उपयोग में लो। आ रही है समझ में बात? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लोग हैं आप लोग सब। चलो 26 या वाला सवाल है। क्या आएगा 26 का? 3 आएगा। अच्छा, ये या वाला कैसा आप खुद से करेंगे? वो करवाया था ना मैंने 43 वाला। होमवर्क है 26, आगे बढ़े। 27 वाला भी खुद से करेंगे आप। 27 वाला होमवर्क है, लिखो HW लिखो उसके ऊपर, कल करके लाना। लिखो अट्ठाईस वाले पे लिखो, पन्ना पलटाओ, 28 वाले पे लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क। 29 वाले पे भी लिखो होमवर्क। 30 पे भी लिखो होमवर्क। अब पीछे आओ, कौन कौन से सवाल रह गए हमारे? 2-3 अच्छे सवाल बचे हैं अभी। कौन सा? 10वां बचा है एक, तो 10वां और पहला। तो पहले आप पहले सवाल पे आ जाओ। पहला सवाल जिस पेज पे टाइप 4 लिखा है ना, जहां टाइप 4 लिखा है सबसे नीचे उल्टे हाथ पे पहला सवाल है। देखो दिख रहा है? जहां टाइप 4 लिखा है सबसे नीचे उल्टे हाथ पे सवाल दिख रहा है आपको? सबसे पहले सवाल को 2 टुकड़ों में लिखना सीखें, उसके बाद सारी बात बनेगी, नहीं तो उलझते ही रह जाओगे आप कहां से हल करें क्या नहीं करें। दिखा सभी को? जिस पेज पे टाइप 4 लिखा सवाल नंबर 1 दिखा लेफ्ट हैंड पे सबसे नीचे? ठीक है, आ जाते हैं उसके ऊपर।
इसको मिटा दूं क्या? बोलिए रफ कर दूं इसको, है ना? ABC तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ABC तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन, है ना? A अकेला कितने दिन में करेगा? X दिन में, है ना? ABC तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। और A अकेला कितने दिन में करेगा उसको क्या मान ले? X दिन में। क्लियर? अब क्षमताएं क्या दी है? A तथा C की क्षमता B से दुगनी है, यानी कि 2:1, है ना? उसके बाद A तथा C की क्षमता B से दुगनी यानी कि 2:1, है ना? A तथा B की क्षमता C से दुगनी है, A तथा B की क्षमता C से दुगनी है, यानी कि ये भी क्या दिया है? 2:1। समझ आ रही बात? अब हमें क्या चाहिए? A अकेला चाहिए। A अकेला न तो यहां है न यहां है, इसलिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ जाएगा। A अकेला यदि किसी एक में भी अकेला A पकड़ में आ जाता ना तो दूसरे रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती आपको, उसी से बात बन जाती। लेकिन क्योंकि A अकेला न तो यहां पकड़ में आ रहा है यहां, इसलिए दोनों का यूज हमें करना पड़ेगा। नहीं तो यदि A अकेला यहां होता तो A का वैल्यू यहां रख देते और ABC तीनों का वैल्यू तो जोड़ के आ ही जाता ना। मतलब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, सुनो आप लोग, सुन रहे हो? हाँ, तो सुनते रहिए। तो कहानी ऐसी है कि यदि ऐसा कुछ होता, सोचो ऐसा रिलेशन दिया होता तो मजे नहीं आ जाते हमें? रेशियो से भी कर लेते हम, तो इसको रेशियो से उड़ा देते सवाल को सीधे। अच्छा, A की जगह 1 रख देता और ABC तीनों मिला के 3 रख देता, हो जाता कि नहीं हो जाता हल? लेकिन सवाल वाला बड़ा चालाक निकला। सवाल वाले ने ये हमारे हाथ में नहीं दिया ताकि आप दोनों का यूज करो। अब दोनों को हम सेट करेंगे आपस में। अच्छा है, 2 और 1 कितना है? ये भी 2 और 1 कितना है? 3। अच्छा, इसमें ABC तीनों आ गए क्या? और इसमें भी ABC तीनों आ गए क्या? है ना? इसमें ABC तीनों आ गए, इसमें भी ABC तीनों आ गए कि नहीं आ गए? अरे बोलिए ना, आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ABC, है ना? अच्छा, किस्मत से ऑलरेडी सेट है सब। अरे है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। ये भी 3 है और ये भी 3 है। समझ हंस क्यों रहे आप लोग यार? है क्यों हंस रहे हो? मतलब पहले से सेट है तो हंस रहे हो ऐसा? तो हंसने की क्या बात है इसमें? इधर देखो, ये भी 3 है, ये भी 3 है। आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? पहले से सेट है। कैसे पता चला पहले से सेट है? इतनी हंसी आ रही मतलब है? आपको पता चलेगा बाद में, रुको अभी। ये भी 3 है और ये भी क्या है? 3 है। समझ आ रही बात? मतलब है कि नहीं है? यदि अलग अलग होता तो बराबर करना पड़ता ना, है ना? संघर्ष नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी सब। अब सुनो, तो अब यहां से B कितना है? 1। जब सेट है तो कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हैं। फिर B कितना है? 1। C यहां से उठा लो 1 और ABC तीनों मिला के 3 है। 3 में से 1 2 रुपया गया तो 1 बचा के नहीं बचा? ABC तीनों मिला के 3 है तो 1 2 रुपया गया, 1 बचा के नहीं बचा? बोलो, बचा के नहीं बचा? हो गया सवाल और क्या? तो 1 + 1 + 1 और यहां भी 1, तो ये 3 × 10 बराबर 1 × x, तो x बराबर 30। क्लियर है? वेरी गुड। अब आप आ जाओ सवाल नंबर 10 पे आ जाओ जरा। कौन सा नहीं हुआ? चौथा। 15 दिन में करते हैं, खुद से करेंगे। चौथे पे लिख लो SW होमवर्क।
हाँ पता नहीं मेरे को कितना आएगा, लेकिन उस पर होमवर्क लिख लें आप चौथे पे। आ जाओ सीधे 10वें पे, आ जाओ 10वें पे। सवाल नंबर 10 कितना आ रहा? 36 10 का देख लेते हैं। इसको मिटा दूं क्या? बोलो रफ कर दूं इसको, मिटा दूं इसको? अरे बोलो ना। सवाल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। A प्लस B दोनों 20 दिन में करते हैं, तो क्या पूछा है? B अकेला कितने दिन में करेगा? क्लियर? अब इसने जो क्षमताएं दी है ना, वो बड़ा उलझा के दिया है। जो एफिशिएंसी दी वो बड़ा उलझा के दिया है इसने, ठीक है ना। A प्लस B 20 दिन में करते हैं और B कितने में करेगा? X में, है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनो। A 5/8 समय में B से आधा काम करता है ना। हमें क्षमताएं चाहिए, A और B की क्षमताएं जैसे ही लगाएंगे आंसर आएगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? तो एफिशिएंसी आपकी वर्क अपॉन टाइम से आएगी क्या? काहे से आएगी एफिशिएंसी? वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो A और B, ध्यान देना, कार्य बटा समय से रिजल्ट से क्या मिलेगी? क्षमता। क्षमता का वैल्यू कार्य में समय से भाग देने से मिलेगा। यहां भी वर्क अपॉन टाइम। बोलो आया क्या समझ में? तो एफिशिएंसी काहे से आएगी? वर्क अपॉन टाइम से। क्लियर है ना। तो एफिशिएंसी बनेगी आपकी वर्क अपॉन टाइम से। क्लियर? अब सुनो क्या लाइन लिखी है। A 5/8 समय में B से आधा काम करता है। एक तो काम से काम की तुलना है दोनों की, और एक समय से समय की तुलना है दोनों की। सब काम 5/8, समय की तुलना 5/8 है और काम की तुलना आधा है। मतलब B से A का काम आधा है, सॉरी काम ऊपर है ना, तो B से A का काम आधा है और समय 5/8। मतलब यदि इसका काम 1 है तो इसका काम 1/2, इसका समय 1 है तो इसका समय 5/8 है। यानी कि 5/8 समय, इसका समय 1 है तो 1 का 5/8 निकाल लो, तो इसका समय कितना है? 5/8। 5/8 समय में आधा काम, यही लिखा है ना, कुछ और लिखा है। 5/8 समय में B से आधा काम करता है A, तो B से समय 5/8 है और काम कितना है? आधा। तो जो गोले भरे मैंने समझ में आया आप लोगों को, है ना। काम कितना है? आधा, और समय कितना है? 5/8। काम आधा है और समय कितना है? 5/8। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात है ना। शांति से बैठना 5 मिनट, है ना। क्षमता बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, है ना। ऊपर वर्क आएगा और नीचे आएगा टाइम। क्लियर है ना। अब यहां पर देखिए आप लोग कहानी क्या है। समय आधा, आधा तो यदि 2 तो इसको 1 ले लूं क्या, और समय 5/8 है, तो यदि इसका समय 8 घंटा है तो इसका समय 5 ले लूं क्या? ऐसा भी हो सकता है। देखो आधा है ना, मतलब इसका समय 100 है तो इसका समय, सॉरी काम आधा है,
यदि ये 100 है तो ये 50 है क्या? अच्छा काटोगे तो 2 से 1 ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? और समय 5/8 है, इसका मान लो समय 8 घंटे लग रहे हैं इसको, तो 8 घंटे का 5/8 जितना होता है उतना समय इसका है, तो 8 का 5/8 निकालो जरा, 8 कैंसिल, 5 आएगा कि नहीं? 8 का 5/8 5 आया कि नहीं आया? ये काम कर रहा है 2, तो 2 का 1/2 1 आएगा कि नहीं आएगा? ये टाइम ले रहा है 8 घंटे, तो 8 का 5/8 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं ये चाह रहा हूं इस प्रकार से आप लिखना सीखो, आधा मतलब 2 में से 1, 2 में से 1 बोल रहा है ना, आधा, आधा मतलब 2 में से 1, तो ये 2 तो ये 1, और 5/8 मतलब 8 में से 5, ये 8 तो ये 5। ऐसे लिखने की थोड़ी थोड़ी अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे, समझ आ रही बात? बाकी ये सीधा सीधा बिल्कुल आधा समय आधा काम कर रहा है, ये 1 पेज लिख रहा है तो ये आधा 1 मान लो, तो सीधे फ्रैक्शन छाप दो आप। ये 1 घंटा ले रहा है तो 1 का 5/8 5/8, इसको सरल कर लो यहां से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो को इस प्रकार से लिखना सीख जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आधा यानी कि 2 में से 1, ये 2 ले रहा है तो ये 1, 5/8 यानी कि 8 में से 5, ये 8 तो ये 5। आप प्रूव कर लो, देखो प्रूव हो रहा है वो। ये 2 पेज लिख रहा है, 2 का 1/2 1 पेज आएगा कि नहीं आएगा? ये 8 घंटे ले रहा है, 8 का 5/8 5 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात है ना? तो या तो ऐसा ले लो या फिर वैसा ले लो, इससे भी कर लेते उससे भी, दोनों से कर लेते हैं ना। तो आप देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये समझ रहे हो ना? 5/8 दूसरा वाला था। तो बताओ अब ये क्या हो गया? अब ये कुछ ऐसा हो गया, A/B है ना, एफिशिएंसी, ये 1/5 है और उधर वाला 1/4 है। तो बताओ ये इस प्रकार से सरल होता है, 4 एकम 4 5 एकम 5, यानी कि A से B की क्षमता का अनुपात क्या आ गया? 4 से 5। ये सीधा दे देता तो इसका क्या चला जाता? यदि A और B का रेशियो सीधे दे देता 4 से 5 है तो इसका क्या चला जाता है, ये मैं बोल रहा हूं। अब सुनो मेरी बात, कुछ नहीं जाता उसका, हमारा ही जा रहा है, जो भी जा रहा है। इधर देखो, A से B 4 से 5, आपको समझ में आया रेशियो कैसे बनाएंगे? ये जो रेशियो मैंने बना के बताया ना, बहुत छोटी बहुत आसान सी चीज है ये, ठीक है? पहली बार देखा इसलिए लग रहा है, लिखते से ही हो जाएगा। 2 में से 8 एकम 8 5 दूनी 10, 8 से 10 4 से 5 सीधे, आधा 2 में से 1 5/8 8 में से 5, 8 एकम 8 5 दूनी 10, 8 से 10 4 से 5, इतने मजे आ गए। 4 और 5, और यहां क्या है 5, तो 4 और 5 9, 9 इंटू 20 बराबर 5 इंटू एक्स, तो 5 चौके 20, तो x बराबर 36 आएगा क्या? तो आंसर विल बी 36। A 4 और B 5। मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूं, है ना? देखो इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करें, इधर देखो। अच्छा सिंप्लीफाई करना आता आपको? ये 8 ऊपर जाएगा, जाएगा, और ये 2 पंजे 10 नीचे हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा? 8 एकम 8 और 2 पंजे 10। सरल कर लो इसको, या तो काट दो, 4/5, 5 एकम 5 और 4 एकम 4। तो बताइए A से B का रेशियो 4 से 5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आ जाएगा यहां से भी, दोनों जगह से निकाल के बताया मैंने आपको, है ना? A से B का रेशियो 4 से 5, तो 9 इंटू 20 बराबर 5 इंटू एक्स, तो x बराबर कितना आएगा? 36। क्लियर है क्या? हाँ बोलो क्लियर है। इतनी देर मेहनत की, नहीं आया तो भी बोल दो कभी कि हाँ क्लियर है। करो करो, चिंता मत करो, आपके दिमाग के अंदर ना मैं उसको ऐसे करके फिट कर दूंगा। आप कॉपी करो फटाफट उसको, है ना, जल्दी से। ये टाइप 4 कंप्लीट, और तो कुछ नहीं बचा ना। खुद से होमवर्क लिखो उस पे, HW लिखो, H और W लिखो उस पे, फिर से SW करना उसको, कल बताऊंगा फिर, है ना? हो गया क्या ये कॉपी? अच्छा, इसकी क्षमता निकालने में संघर्ष करवाया सवाल ने हमसे, बस यही क्षमता निकालने वाला संघर्ष तो सीखना था हमें।
हो गया क्या? क्लियर है? ठीक है, अभी आप आ जाओ फटाफट टाइप, आ जाओ टाइप 6 पर। टाइप 6 नहीं, टाइप 5, जहां ये खत्म हुए ना 30 सवाल, उसके नीचे लेफ्ट हैंड पे जहां सवाल खत्म हुए ना 30, उसके नीचे लेफ्ट हैंड पे सवाल नंबर 1 दिख रहा है। ए अकेला ए प्लस बी की तुलना में 8 घंटे ज्यादा लेता है, दिख रहा है? अरे यार आपको दिख ही नहीं रहा है, कैसे कर रहे हो यार? है ये जो सवाल खत्म हुए 30 हमारे, वहां जाओ सब, एक एक करके बताता हूं, पहले वहां जाओ फिर बताऊंगा आगे का। पहुंच गए जहां 30 खत्म हो रहा? दिख गया सबको 30? अच्छा, उस पेज पे उल्टे हाथ पे नीचे सवाल नंबर 1 दिख रहा है। उल्टे हाथ पे भी सवाल नंबर 1 है, सीधे हाथ पे भी सवाल नंबर 1 है। उल्टे हाथ वाला सवाल नंबर 1 दिख रहा है, उल्टा सीधा पता है ना? हाँ, ए अकेला ए प्लस बी की तुलना में 8 घंटे ज्यादा लेता है, ये लाइन दिखाई पड़ी सबको? बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शानदार। चलो, अब ये जो सवाल 1 है, 1 को नहीं, पहले आप सवाल 2 करेंगे, इसके नीचे वाला। तो विद्यार्थियों बोल दो आंसर क्या आया? 8। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखा, ऐसे विद्यार्थी बनो, सीखना चाहिए आपको, प्रेरणा लो उनसे। सवाल नंबर 2 जल्दी से आ जाओ, सवाल नंबर 2। चलिए देखिए कहानी क्या है। 2 संख्याएं दिख रही है, उसमें 16 और 4 दिख रही है क्या? 2 संख्या 16 और 4, उन दोनों को गुणा करके वर्गमूल ले लो, बस वही आंसर होता है 8। जो 2 संख्या दिख रही है ना सवाल में, गुणा करके वर्गमूल, 16 चौक 64, 8 आंसर आएगा। अब सुनो इसके पीछे कहानी क्या, लिखो नहीं, अभी कुछ भी नहीं लिखा मैंने, अभी इधर देखो। अब कहानी ये है, एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट हमें सीखना है, एक यूनिक सा फॉर्मूला है ना। कहानी ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को x टाइम में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को x टाइम में करते हैं, है ना। ए अकेला इस काम को करने में 1 घंटे ज्यादा लेता है। कितने घंटे ज्यादा लेता है? ए अकेला इस काम को करने में 1 घंटे ज्यादा लेता है, और बी अकेला इस काम को करने में b घंटे ज्यादा लेता है। क्लियर है इतनी बात? ए अकेला इस काम को करने में, एक कहानी सुना रहा हूं बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग। ए अकेला इस काम को करने में 1 घंटे ज्यादा लेता है, और बी अकेला इस काम को करने में b घंटे ज्यादा लेता है। आई बात समझ में क्लियर? इस पिक्चर में x का मान हमेशा इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल से निकाला जाता है। ये फॉर्मूला है। ए और बी दोनों मिलके x टाइम ले रहे हैं। ए अकेला 1 घंटे ज्यादा लेता है, बी अकेला करने में b घंटे ज्यादा लेता है। इस केस में x का मान हमेशा जो ज्यादा घंटे ले रहे हैं ना, उन दोनों का गुणा करके वर्गमूल करके निकाला जाता है। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी? देखिए, ये जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है? ए प्लस बी से 16 घंटा ज्यादा लेता है। ए प्लस बी माना कि कितना टाइम लेता है? x माना कि। अब क्या बोला जा रहा है सवाल में? ए जो है, ए प्लस बी के समय से कितना घंटा ज्यादा लेता है? 16। यानी कि ए का समय x प्लस 16 है क्या? ए प्लस बी माना कि कितना टाइम ले रहा है? x। ए अकेला ए प्लस बी से 16 घंटे ज्यादा लेता है, लिखा है, तो ये x तो x प्लस 16 आएगा। और इसके बाद बी अकेला ए प्लस बी की तुलना में 4 घंटे ज्यादा लेता है। बी कितने घंटे ज्यादा ले रहा है? 4। तो बताओ x प्लस 4 आएगा कि नहीं आएगा? बी कितने घंटे ज्यादा लेता है? 4। तो बताइए x प्लस 4 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए सवाल को कैसे लिखा मैंने? ए अकेला ए प्लस बी से 16 घंटे ज्यादा, बी अकेला ए प्लस बी से 4 घंटे ज्यादा।
ए प्लस बी का समय हमने माना x। तो इसका आंसर कैसे आएगा? आप 16 और 4 को क्या लोगे? वर्गमूल। 64 आएगा। कितना आएगा? 8। हमसे पूछा है सवाल ने कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो 8 आया आंसर। दोनों मिलकर कितने में करेंगे उसको हमने क्या माना था? x, और उस x का वैल्यू कितना आया? 8। पिक्चर समझ में आई क्या है? इस सवाल का पिक्चर कैसा दिख रहा है, समझ आ रही बात? मतलब a और b अकेले अकेले की तुलना a प्लस b से, a प्लस b से एक बार a की तुलना और a प्लस b से एक बार b की तुलना। मतलब a प्लस b से a 16 घंटे ज्यादा और a प्लस b से b 4 घंटे ज्यादा। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मेट हमेशा कितने इंसानों पे लागू होगा? 2, a और b। या a प्लस b आएगा, a प्लस b की तुलना में a अकेला कितना ज्यादा और a प्लस b की तुलना में b अकेला कितना ज्यादा। अब सवाल उठता है कि सर ज्यादा ही लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कम लेगा? मतलब a प्लस b से कम समय लेगा, क्या माइनस में नहीं आ सकता? जरूरी है क्या प्लस में ही आएगा? ये सवाल मन में हमारे उठता है। समझ आ रही बात? क्लियर? तो मैं आपको बता दूं, जब कोई 2 इंसान मिलकर उस काम को करे और कोई अकेला उसको करे तो समय ज्यादा ही लगेगा। हाँ सोच ले, चला ले। कोई 2 इंसान मिलके उस काम को कर रहे हैं और उन दोनों में से उसी काम को कोई अकेले आदमी को करना पड़े तो बताओ समय ज्यादा लगेगा हमेशा। माइनस नहीं आ सकता ना इस केस में? कभी नहीं आ सकता ना। कोई एक काम ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं और उस काम को बेचारे ए अकेले को करना पड़े तो समय ज्यादा ही लगेगा ना हमेशा। तो इधर भी इधर हमेशा प्लस में ही टाइम आएगा, ज्यादा ही आएगा कि नहीं आएगा? जब भी ये सवाल आएगा ए और बी दोनों मिलाकर की तुलना में ए अकेले का समय ज्यादा आएगा और बी अकेले का भी समय क्या आएगा? ज्यादा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? इसलिए सवाल ने बोला 16 ज्यादा 4 ज्यादा, तो इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल लेने से दोनों मिलकर कितने में करेंगे वो चीज सीधे आ जाती है। अब सवाल उठता सर ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला कैसे बना? इसको बनाने के 2 तरीके, दोनों तरीके देखना कंपलसरी है। देखिए लिखना नहीं अभी कुछ भी, इधर देखो आप। यहां से मैं प्रूव करूंगा x बराबर रूट ए बी, है ना? अच्छा आप जानते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है? होता है। एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आती कि नहीं आती? आती है। चलो a और b। अच्छा a ने काम कितना किया हमें नहीं पता कितना काम किया, लेकिन a उस काम को कितने समय में कर रहा है? समय क्षमता, कार्य बटा समय से क्षमता आएगी कि नहीं आएगी? आराम से ना, शांति से, बिल्कुल। कार्य बटा समय से क्षमता आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा ए ने समय कितना लिया उस काम को करने में? कोई भी काम है उस काम को करने में ए अकेला x प्लस ए टाइम में करता कि नहीं करता? अच्छा किस काम को करता? वो काम जो चाहो वो मान लो, काम को मान रहा हूं मैं 1, काम को जो चाहो वो मान लो, क्योंकि वही काम a x प्लस ए घंटे में कर रहा, वही काम b x प्लस b घंटे में कर रहा, वही काम दोनों मिलके x घंटे में कर रहे। तो काम को हमने मान लिया 1, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम को मान लिया 1। अब b की क्षमता निकाल लें, b का कार्य और b का समय। b का समय कितना है? x प्लस b। बोलो है कि नहीं है? b का समय कितना है? x प्लस b। बोलो है कि नहीं है समय x प्लस b? और काम कितना है? 1। वही काम b ने x प्लस b टाइम में किया, तो कार्य बटा समय से ये a की क्षमता है और ये b की क्षमता है। क्लियर? अच्छा a प्लस b की एक साथ क्षमता निकाल लें। a प्लस b ने टाइम कितना लिया? x, और a प्लस b ने काम क्या किया? वही काम ना, वही काम a अकेला x प्लस a टाइम में, वही काम b अकेला x प्लस b टाइम में, वही काम दोनों मिलके x टाइम। तो बताओ ये a और b दोनों की क्षमता का योग है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? तो a और b को जोड़ दे तो बराबर a प्लस b। तो a और b की क्षमता को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर a प्लस b की क्षमता बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? a की क्षमता और b की क्षमता जोड़ दे तो a प्लस b की क्षमता बननी चाहिए। रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक a है और एक b है। a प्रति घंटा 2 पेज की ताकत है, a की प्रति घंटा चाल क्या है लिखने की? 2 पेज, और b की प्रति घंटा चाल क्या लिखने की? 3 पेज। तो दोनों की मिला के चाल प्रति घंटा 2 + 3 5 होता है कि नहीं होता है? दोनों मिलके प्रति घंटा 2 + 3 5 पेज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो वैसे ही a 1 घंटे में इतना काम कर रहा है, b 1 घंटे में इतना कर रहा है, तो दोनों मिलके जो करेंगे वो इतना काम करेंगे कि नहीं करेंगे 1 घंटे में? तो a और b की क्षमता जोड़ देंगे, सीधी सी बात है a प्लस बी बराबर a प्लस बी होता है कि नहीं होता है?
अब इसको हल करेंगे हम और x का मान निकालेंगे। जब इसको हल करके x का मान निकालोगे तो x का मान क्या आएगा बताओ मैं आपको, रूट ए बी। क्या आएगा x का मान यहां से, रूट का ए बी। तो हमारा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। कर लेते हैं हल। हल कैसे करेंगे, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। शांति से बैठो आराम से, है ना। अब इधर देखो, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। 6:30 बज तो नहीं गए ना, अभी नहीं बजे ना। हाँ, ये x होने दो, क्या फर्क पड़ता है, जुनूनी हो आप लोग सब। इधर देखो, x प्लस बी इधर, रुको ना अभी, x प्लस बी इधर, ये टाइप पूरा खत्म करेंगे तब छुट्टी होगी। x प्लस बी इधर जाएगा और x प्लस ए इधर जाएगा। बैठे रहो। इंदौर किस लिए आए हो, बस तो पढ़ो, फिर पढ़ने आए हो। x प्लस बी इधर जाएगा, x प्लस ए इधर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाता है, बचपन से जाता है। और ये दोनों नीचे में गुणा हो जाएंगे। ये बैग पैकिंग की आवाज आ रही है, कौन पैकिंग कर रहा है बैग की? देखो, जिसको जाना है वो जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। मैं तो अभी पढ़ाऊंगा। x प्लस बी एक्स प्लस ए, नीचे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अच्छा, इन दोनों का गुणा करेंगे। अच्छा, ये क्या हो गया, 2x प्लस ए प्लस बी हो गया क्या ये? और इसका गुणा करोगे x स्क्वायर। अरे यार विद्यार्थियों, एक एक स्टेप लिखवाओगे क्या? चलो लिख देता हूं आपके लिए, क्या दिक्कत है उसमें, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्यों नहीं लिख देंगे? x का गुणा इसमें भी और इसमें भी, तो x स्क्वायर प्लस बी एक्स। फिर a का गुणा इसमें भी और इसमें भी, तो a इंटू एक्स, ए एक्स प्लस ए बी। बराबर क्या आएगा, 1/x। क्लियर है? चलो, ये इधर जाएगा और ये पूरा उधर जाएगा। अब कहां ले जाऊं, ऊपर ले जाता हूं, है ना। चलो, ये x का गुणा इसमें होगा, इधर x का गुणा मैं पूरे में कर रहा हूं, तीनों में, इन तीनों। तो 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस ax का गुणा इसमें, इसमें तीनों में कर दिया। अब ये पूरा उधर चला जाएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ए एक्स बी एक्स से ए एक्स बी एक्स कट गया। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर आके माइनस होगा, तो एक ही एक्स स्क्वायर बचेगा इधर। तो वो जो एक एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर बचा, केवल ए बी। तो x बराबर क्या आ गया, रूट। तो ये जो रामायण कथा सुनाई है इसलिए ताकि ये चित्र आपके दिमाग में बैठ गया हो शायद, कि जब सवाल आएगा तो आपको सवाल की पहचान हो जानी चाहिए कि a प्लस बी से a अकेला इतना ज्यादा, a प्लस बी से b अकेला इतना ज्यादा। जब ऐसा फॉर्मेट आए सवाल का तो आपको ये पिक्चर याद आना चाहिए। बस ये फायदा इसका, है ना। तो चलो फटाफट करो, 1-2 सवाल कर लेते हैं हम, है ना। हाँ, इसका तो आंसर आ गया ना आपका 8, है ना। पहले का क्या आया, 8, और तीसरा भी कर दो। तीसरा कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। नहीं, तीसरा करेंगे ना, तीसरा सबका थोड़ी ना आया अभी। इसको कॉपी कर लो आप लोग, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। जिसका हो गया सवाल वो टाइप 6 वाले 1 2 3 4 करना चालू कर दे। इजी इजी है सब, जल्दी कॉपी करो इसको फटाफट, है ना। कर लेते हैं 2-3, एक ही सवाल है केवल। किसी का पहला दिन था आज क्लास में, फर्स्ट डे। आप तो पुराने हो ना यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा दिन था किसी का, दूसरा दिन, 1 2। आपको समझ में आ रहा है ये? आ रहा है समझ। ग्रेजुएशन हो गया आपका, 12th पास, 12th पास हो गया कि वो भी नहीं हुआ? हो गया। क्या चल रहा है अभी? फर्स्ट ईयर चल रहा है। कहां से?
राजगढ़ से? कॉलेज राजगढ़ में, यहां से कर रहे हो? सब ऐसे ही करते हैं, नहीं है क्या? नहीं सही, लेकिन सही टाइम पे आ गए हो। लेकिन सही टाइम पे व्यापम की तैयारी, आईएएस नहीं सोचा? नहीं, देखो 12वीं बाद जब विद्यार्थी आता ना, वो यूपीएससी आईएएस के लिए आता, वो 3 साल में फिर धीमे धीमे करते करते व्यापम तक जाता है। जो शब्द बोले उसके लिए खेद है, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा गलत है। लेकिन मैंने देखा है ऐसा बहुत से लोगों को। सही जगह है आप, शुरू बार में ही बिल्कुल मतलब ही नहीं है कि नहीं? हो गया है कॉपी? कर लिया? कॉपी कर लिया? कहाँ जाओगे? घर? जाओ जाओ, अब कल पढ़ेंगे ना, जाओ। ये किसका है? ये लो।